ओके सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड अमेजिंग। तो सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और आई होप कि आप सबकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी, मसरूफियत में गुजरी होगी। तो ये कि सबसे पहली चीज़ तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैंने जैसे कहा था ट्रेनिंग का, तो आपको पता है कि ईद के 3 डेज़ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दरमियान में जो है आप लोगों को परेशान नहीं करूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग जो ईद के बाद उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो अब जो है ना बैक टू बैक तुम लोगों के पास आएंगी ट्रेनिंग। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरे होंगे एग्ज़ाम्स, फिर मैं ज़्यादा फ्री नहीं हो पाऊँगी कि मैं प्रॉपर्ली तुम लोग को टाइम दे सकूँ, ठीक है। तो उस वजह से मैं चाह रही हूँ कि जो न्यू जॉइनर्स हैं जिन्होंने अभी ईद से पहले चांद रात को या ईद से पहले या ईद के बाद मेरे साथ ज्वाइन लिया, तो उनका कोई भी लॉस ना हो। इससे होगा कि ट्रेनिंग तो तुम लोग के पास होंगे, बस ये कि तुम लोग के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे ना वो तुम लोग मुझसे आके कर सकते हो। अच्छा, उससे पहले मैंने ग्रुप में वॉइस नोट शेयर किया था रिगार्डिंग इंस्टाग्राम और रिगार्डिंग फेसबुक। तो ये ट्रेनिंग इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है। अच्छा, अब इंस्टाग्राम का आजकल लोगों का मसला ये हो रहा है कि सबके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। अभी रिसेंटली तुम लोग यकीन करोगे इतना अकाउंट सस्पेंड हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। बट मैं कुछ करने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं करूँगी। एक चीज़ को मैंने पकड़ लिया तो बस मैंने पकड़ लिया। मुझे लगा जब मेरे अकाउंट सस्पेंड हुए थे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मेंटोर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब के ही हुए हैं। तो उस दरमियान में इंस्टाग्राम की काफ़ी पॉलिसी भी स्ट्रिक्ट चल रही थी, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आई डोंट रियली थिंक सो कि जो न्यू जॉइनर्स हैं, क्योंकि देखो आप लोग को उस लेवल पे अभी नहीं होना, तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाओ जो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। जो पता नहीं इंस्टाग्राम को क्या ही मसले हैं, छोड़ो उसको, खैर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोग को बोल रही हूँ कि देखो अभी जो पैटर्न मैंने ऑब्ज़र्व किया ना वो ये है कि अब लोग शिफ्ट हो जाएंगे फेसबुक, स्नैपचैट और टिकटॉक की तरफ, ठीक है। तो उससे पहले तुम लोग फ़ायदा उठा लो। तो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने जॉइन किया था ना तो मेरे मेंटोर्स ने या जो हमारे टीम मेंबर्स थे उन्होंने यही कहा था कि देखो इंस्टाग्राम पे जेनजीज मिलेंगे, ये होगा वो होगा, तो वहीं पर ही जाओ। बट नो, ऐसा नहीं है। मैं अपने ग्रुप की वाहिद जो है वो स्टूडेंट थी जिसने अपनी सेल्स जो है वो फेसबुक के थ्रू लीड्स में, अपनी प्रोफेशनल पोटेंशियल में क्लाइंट्स मेरे पास आए थे थ्रू फेसबुक, नॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कैसे, लाइक कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, ठीक है। बट मैं वही तमाम चीज़ें जो है ना तुम लोग को यहाँ पर सिखाऊंगी। तो बस तुम लोगों ने करना क्या है कि ट्रेनिंग लो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, हर चीज़ नोट डाउन करोगे कि देखो हमें सुना हुआ देखा हुआ याद नहीं रहता, बट जो हम लिखते हैं वो याद रहता है। अगर वो भी भूल जाओ तो कॉपी पेंसिल खोल के तुम लोग देख सकते हो, बजाय इसके कि जाओ दोबारा मीटिंग खोलो, लंबी लंबी बातें सुनो, स्लाइड्स पढ़ो, ऐसा नहीं है। तो जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, समझ आ रहा है उसको अपने अल्फाज में लिखो। अपने अल्फाज में लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। समझ आ रहा है वो भी लिखो, नहीं समझ आ रहा वो ट्रेनिंग के बाद आके मुझसे पूछो, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ ना वो है फेसबुक की लीड जनरेशन आप एक्चुअली में कैसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एक वटेवर आप, डजेंट मैटर कि आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, एफिलिएट मार्केटर हो, फ्रीलांसर हो, आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से लेकर अपने सेल्स कैसे अपनी क्लोज कर सकते हो, क्लाइंट कैसे आएंगे, व्हाट्सएप तक कैसे आएंगे, क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, फेसबुक की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, तो देखो जो सबसे पहले चीज़ आती है ना वो ये होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपकी कोई भी प्रोफाइल खोलता है, अब देखो तुम लोग मेरे पास आए हो, तुम लोगों ने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, कुछ अच्छा लगा होगा तभी मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हुए, मुझसे बात की, है ना। मतलब डायरेक्टली आए कैसे हो, मेरी प्रोफाइल को देख के विज़िट किया, वरना अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होती तो नहीं आता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोफाइल है ना वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल आपके लिए काम करती है, उसके बाद कोई डिपेंड ही नहीं करता। मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ डिपेंड ही नहीं करती उसके बाद कि आप कैसे हो। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना, बंदा वहीं पर ही आपका 70% ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। आपकी प्रोफाइल पॉलिश्ड होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल प्रॉपर्ली पॉलिश्ड होगी और प्रोफेशनल होगी ना तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट फ़ौरन बिल्ड होता है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा प्रोफाइल की वजह से। अब प्रोफाइल अच्छी कैसे करें, तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आ जाती है ना वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। आपकी जो है ना प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी माउंटेन की पिक्चर उठा के लगा दी, किसी नेचर की, किसी सीनरी की लगा दी, नहीं भाई। आपकी अगर आप अपना यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर आप लड़के हो तो आपको तो कोई आई डोंट थिंक सो कि मसला, जैसे मैं हूँ, मैं पहले ऐसे यूज़ करती थी बट मुझे उससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। बट मैंने बोला कि नहीं यार, हम एक लिमिट में रह के काम कर सकते हैं, तो वाई नॉट। तो फिर मैंने निकाब वगैरह किया, प्रॉपर मैं हर चीज़ करती हूँ, उसके बाद मैं करने लगी हूँ, ठीक है। तो आप तो लड़के हो या लड़की, जो भी, अगर आपको अलाउ है तो वैलन, बट अगर नहीं है तो फिर भी कोई ऐसी प्रोफेशनल सी अच्छी सी डीपी यूज़ करो। कोई लोगो शोगो नहीं लगाना है, कोई ग्रुप फ़ोटो नहीं लगानी, बट आपकी डीपी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा कि
कहीं से उठा कर डाल दी हो, कोई सामने वाला देखे तो फिर उसको ये अजीब ही लगे, तो वो कॉन्टैक्ट ही ना करें। तो आपका सबसे पहला इंप्रेशन ये होता है। दूसरा, आपका बायो क्लियर होना चाहिए कि आप कौन हो, क्या करते हो, लोगों को फ़ायदा क्या होगा और वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। ये 4 चीज़ें अपने पास लिख लो आपके बायो में। अब मोस्टली लोगों का ये होता है कि बायो तो पता है क्या होता है बट लिख नहीं पाते। देखो, बायो में 4 चीज़ें होनी चाहिए। आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपसे लोगों को क्या फ़ायदा होगा और लोग आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। ये 4 चीज़ें आपको अपने बायो में लिखनी है। फॉर एग्जांपल, आप एफिलिएट मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटर हो, सबसे पहले लिख दिया। आप करते क्या हो, सेकंड लाइन में आ जाएगा कि आप लोगों की हेल्प करते हो, उनको सिखाते हो, ठीक है। या फिर आप जो है एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, आपकी क्या स्किल आप वो ले सकते हो। थर्ड पे आप लिखोगे कि लोगों को क्या फ़ायदा होगा, कि भाई आप उनको सिखा रहे हो कुछ, या आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, आप ये ले सकते हो। और फ़ोटो आपको जो है कॉन्टैक्ट कैसे करें, व्हाट्सएप का लिंक दे दो या कोई डीएम में कुछ मैसेज करने का बोल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। ये आपका बायो होना चाहिए। बायो क्लियर होना चाहिए, कोई स्कैम वर्ड्स नहीं यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्निंग, इनकम, मनी, ये तमाम चीज़ें, ये वाले वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा अबाउट डिटेल, यानी कि आप बताओ कि आप काम क्या करते हो। फेसबुक में होते हो तमाम चीज़ें मैं अभी दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी, ठीक है। कि आप अपने काम के बारे में बताओगे, रहते कहाँ, लोकेशन बता दोगे, और आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फो में हमारे पास मोस्टली ईमेल और फ़ोन नंबर आ जाता है, अब वो यहाँ पर बता देंगे। फिर आ जाएगा कवर फ़ोटो लिंक। फेसबुक के बैक पे आती है कवर फ़ोटो और आपका जो है कनेक्शन का लिंक, यानी कि सोशल मीडिया का और व्हाट्सएप का लिंक है। बंदा वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करिए, आपके देगा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर अपने पीछे बैक पर कवर फ़ोटो लगा सकते हो। कवर फ़ोटो पे जो है आप अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दो, ईमेल का नंबर दे दो। अब कवर फ़ोटो क्या होती है, प्रोफाइल क्या होगी, कवर फ़ोटो लाए कहाँ से, बायो कैसे लिखे हैं, ये तमाम चीज़ें मैं बताऊँगी। अच्छा, जो बायो का मसला है ना, वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा अभी। इसके बाद आप लोगों को मैं शेयर करूँगी ChatGPT की ट्रेनिंग, ठीक है। उस ट्रेनिंग में आपको तमाम चीज़ें समझ आएंगे। ChatGPT के साथ साथ मैं कनेक्ट कर दूँगी प्रॉम्प्ट वगैरह की ट्रेनिंग, किस तरीके से आप उसको प्रॉम्प्ट दे के अच्छे से अच्छे और मैसिव और एकदम कोई ज़बरदस्त से ब्रिलियंट से जो है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिजल्ट तुम लोग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि आप अपना जो है कवर फ़ोटो कहाँ से लाओगे, ठीक है। और फेसबुक में ये जो हमने अभी डिटेल्स की बात की, जिनको नहीं पता, क्योंकि मोस्टली लोगों को फेसबुक चलाना आता ही नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने स्टार्ट में फोकस नहीं किया था फेसबुक, बट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने चीज़ों को सीखा, इवेंचुअली मैंने वहाँ से रिजल्ट जनरेट किए। तो तमाम चीज़ें मैं अभी तुम लोग को जो है ना यहाँ पर लाइव दिखाती हूँ, ठीक है। चलो देखो, उसके लिए सबसे पहले जो है ना अपना क्रोम ओपन कर लेना। क्रोम खोलने के बाद तुम लोग ने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सर्च करो सिंपल कैनवा, ठीक है। कैनवा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये हमने कैनवा खोल लिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कैनवा पे अब आप, कैनवा यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कहूँगी तुम लोग जो है ना मतलब बैठ के जो है उसको यूज़ करते रहा करो, देखते रहा करो टूल्स को, क्योंकि मैंने भी कैनवा चलाना नहीं सीखा था। मैं बस ऐसे ही बैठी हुई कैनवा खोल लिया, चीज़ें एलिमेंट्स देख लिए, कर लिया, इस तरीके से जो है मेरा काम हो जाया करता था। अब यहाँ पर जाकर जो है तुम लोग ने सर्च करना है, आप कुछ भी यहाँ पे जो सोशल मीडिया पर क्लिक करोगे डिफरेंट देखो यहाँ पे अब हमें फेसबुक पर जाना है, देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम में स्टोरी बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो। यहाँ पर जो है आपका, एक सेकेंड, यूट्यूब का थंबनेल आ सकता है, फेसबुक पोस्ट आ सकती है, फेसबुक कवर यहाँ पर हमें पहले ही मिल गया, हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हमें फेसबुक का कवर बनाना है, ठीक है। तो हम फेसबुक के कवर पर क्लिक करेंगे। अच्छा देखो, फेसबुक का कवर का जो ना हमारे पास ये आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आप एलिमेंट्स में जाओ, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना मैं तुम लोग को उसमें ऑलरेडी कैनवा की ट्रेनिंग में दिखा चुकी हूँ, तो मैं वो ट्रेनिंग में तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं। फ्रेम्स कैसे यूज़ करोगे, टेबल्स, एनिमेशन, फ़ोटोज़, फॉर्म्स, ग्रिड्स, वीडियोज़, शेप्स, ग्राफिक्स, ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम चले जाएंगे टेम्पलेट्स में। देखो डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गई हैं। अब आप जो भी अपना कवर फ़ोटो लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। अब देखो ऐसे नहीं करना कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोफाइल में जो है वो पिक्चर्स है, आपने लगाई है लाइक येलो शेड में जा रहा है, तो आप जाकर पीछे बैक फ़ोटो ग्रीन लगा दो, ऐसा नहीं करना। कॉम्बिनेशन अच्छा रखो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, चलो ये ले लो, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाके अपना लिख लूँगी, मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लूँगी ज़हरा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको छोटा सा करके लिख दूँगी चलो अभी तो फ़िलहाल ये लिख देते हैं, एक सेकेंड। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो सिंपल आई मैं इस पर जो है क्लिक करूँगी, इसका साइज़ छोटा करूँगी, फिर हम जाएंगे
फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद जो हमने ऐसे फ़ॉन्ट चेंज करी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कलर, मुझे ग्रीन कलर पसंद नहीं आ रहा, उस पर मैंने टैप किया, ब्लैक कर दिया या कुछ भी कर दिया। अब मुझे जो है ये पिक्चर हटानी है। एक सेकेंड, गंदा सा कलर आ गया। अब जो है मुझे ये पिक्चर हटानी है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको क्लिक करके इसको कर दूँगी यहाँ से मैं डिलीट। मैंने इमेज यहाँ पे डिलीट कर दी, मैं फ्रेम में डिलीट कर दूँगी। अब देखो बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो फेसबुक के कवर पे जो ना पिक्चर आपकी यहाँ पर सेंटर में आती है, यहाँ पर प्रोफाइल सेंटर में आती है। तो आपको जो भी करना है ना, इस वाले अहाते में करना है कि अगर आपके यहाँ पे प्रोफाइल आए तो यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ जो है वो नज़र आए, जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। तो तमाम चीज़ें मैं इसको साइड पे लिख देती हूँ। यहाँ मेरा नाम आ जाएगा, या मेरे बारे में आ जाएगा, और यहाँ पर जो है मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। पीछे अगर कुछ भी एनिमेशन से कोई भी एलिमेंट्स वगैरह लगाना चाहो, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ये जाके जो है इनको लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारी। अब ये तो हो गया फेसबुक कवर। अब हम बात कर लेंगे, जो मैंने डिटेल्स की बात की। देखो फेसबुक पे अकाउंट बनाना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे, ईमेल आईडी डालोगे, डिटेल्स दोगे, कुछ बेसिक नेम वगैरह, ठीक है, पासवर्ड वगैरह, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप डिटेल्स कैसे ऐड करनी है मैं बता। देखो ये जो है ना मेरा फ्रेशली मेड अकाउंट है फेसबुक का, ठीक है। अभी तक मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं मैंने डाला हुआ इस पर, और बस सिर्फ मैंने हाइलाइट्स बनाई हुई हैं और कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, और अब देखो, अब यहाँ पर तुम लोग ने करना क्या है, 3 डॉट्स पे जाओगे। 3 डॉट्स पे जाने के बाद एडिट पे जाओ। देखो यहाँ पर अब देखो चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर आपने जो भी प्रोफाइल अपना फेसबुक कवर बनाया वो यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, बायो आपने यहाँ पर लिख दिया, सही है। मैंने यहाँ पर अपनी पिन डिटेल्स में सिर्फ अपनी लोकेशन डाली हुई, बाकी मैंने और कोई चीज़ नहीं। अगर आप लड़की हो आप डाल सकते हो, तो वेल एंड गुड। मैंने यहाँ पर डाल दिया कि भाई मैं कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। होम टाउन डालना चाहो तो डाल सकते हो, बर्थडे आपने डालनी है सबसे पहले। ये फजूल चीज़ें इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये मैंने लॉक किया हुआ है, लैंग्वेजेस भी बेकार है। हाँ, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट अगर आपकी कोई है, या अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, आई डोंट रियली थिंक सो कि डालने की ज़रूरत है। हम अपना खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसका मसला नहीं है। अपनी एजुकेशन डाल दो, कहाँ से पढ़ा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, हॉबीज़ डाल सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर सोशल मीडिया अपने ऐड कर देना, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना, फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना, बस। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। और यहाँ पर जाके अब देखो मेरी जो प्रोफाइल है ना, मैं उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना बैक कवर लगाऊंगी, लाइक वो ब्राउन पे जाएगा या किसी भी चीज़ पे जाएगा, बट इसी के अकॉर्डिंग होगा कि एक थीम बननी चाहिए ना, कि यार मतलब कोई ऑड नहीं लगे, कुछ बुरा नहीं लगे, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये बायो बन। अब देखो मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाएगा, और सिर्फ सीरियस पर्सन। अच्छा, इस बार मैंने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं किया, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल क्लियर रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो है यहाँ पर हो। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आती है कि आपकी देखो, आपने अपने अकाउंट्स बनाए। मोस्टली पीपल क्या कहते हैं, अकाउंट बनाया बस बिजनेस शुरू कर दिया है, बस काम से रिलेटेड बात नहीं, कुछ हो ही ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा, बस वो तो बोलेंगे तो भाई रिपोर्ट बढ़ा हुआ है। अपने बारे में बताओ, अपनी चीज़ों को दिखाओ, हाईलाइट्स प्रॉपर मेंटेन करो, स्टोरीज डालो अच्छी सिर्फ अपने कंटेंट में अपने बिज़नेस को मत डालो। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, क्योंकि लोग हमेशा से उन्हीं लोगों से कनेक्ट करते हैं जो मतलब इन पर्सन जो लोगों को लोग फील करा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल रोबोट बन के अपने अकाउंट पर बैठ गए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस बिज़नेस ही किए जा रहे हो। आपकी पोस्ट से आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या विन किया है, आपकी जर्नी क्या है, आपकी आवाज़ कैसी है, आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये तमाम चीज़ें आपके आती आनी चाहिए। अब कंटेंट का, अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कंटेंट क्रिएशन करें कैसे, फिर ऐसा क्या करें भाई, अगर हमें बिज़नेस ही नहीं करना, तो ये तमाम चीज़ें एक प्रॉपर एक डिटेल जो है ना इसकी ट्रेनिंग है, जो मैं तुम लोग को शेयर करूँगी। तो अभी सब चीज़ों को उतना ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक टिप शेयर की है, वो ये कि देखो ऐसी पोस्ट जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में शेयर करते हो ना, वहाँ पे उन पे आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा आती है, वहाँ पे ट्रस्ट अच्छा होता है, वहाँ पे रिप्लाई ज़्यादा आते हैं। और यही एक रीज़न है जहाँ से आपके पास लीड्स आती हैं, क्योंकि लोगों को पता चलता है यार ये बंदा कौन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बता दिया कि भाई मैं नाज़िमाबाद जो है ऐसे बिलोंग करता, अब वहाँ पे बहुत सारे लोग देखेंगे ना, यार मैं भी तो नाज़िमाबाद से रहता हूँ, तो ये पर्सन ऐसा क्या करा, ये भी मेरे एरिया का ये है। इस तरीके से लोग आपस में कनेक्ट होंगे, आपको लोकल ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। अब आप शेयर करो, आप फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएशन करो, या फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेनिंग ले लो। फॉर एग्जांपल आपने मेरी ट्रेनिंग लिया, एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लो ट्रेनिंग लेते हुए और नोट्स बनाते हुए, उसको शेयर कर दो, ठीक है। ये चीज़ हो गई है।
या अपने बिज़नेस से रिलेटेड या जो भी चीज़ें आपको पता है उससे उसके हवाले से अपने पोस्ट में, अपनी रील्स में, अपने जो है स्टोरीज़ पे टिप्स शेयर कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आप अपनी रील को वायरल कैसे ले जा सकते हो तो टिप्स शेयर कर दो। या आपको पता है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो, रील बना के छोटी सी स्टोरी पर डाल के उसको शेयर कर दो, ठीक है। और लोगों को आपने रियल रिजल्ट दिखाना है, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फेक बना दिया, ऐसा नहीं है। देखो रियल रिजल्ट्स मैं प्रोवाइड करूँगी, मेरे स्टूडेंट के होते हैं, मेरे मेंटोर्स के होते हैं, मेरे होते हैं। क्योंकि देखो अभी तो आप लोग के पास नहीं है ना, आप लोग भी इंशाल्लाह जाओगे उस लेवल पर, फिर लोग आपकी चीज़ों को भी उठाएंगे और फिर लोग अपने स्टूडेंट्स को दिखाएंगे, अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे। अभी तो आप लोग के पास नहीं है, तो आपको रियल रिजल्ट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगी। ऐसा नहीं है कि जाके जो ना फेक जो है तुम लोग बनाना और उसको पोस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं करना। तमाम चीज़ें हम रियल ही रखेंगे, रियलिटी बेस्ड हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। आपने चीज़ों को कॉन्वर्जेशनल रखना है और कंसिस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन रिजल्ट आया तो अगले दिन छोड़ दिया, नो। देखो मैं तुम लोग को एग्जाम्पल देती हूँ, अमेज़ॉन कंपनी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, देखा जो भाई 10-10 साल की स्ट्रगल के बाद चढ़ी है। और क्यों चढ़ी है, ऐसा तो नहीं 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ, ओनर ने छोड़ दिया, भाई मेरे से नहीं हो रहा, अब नहीं होगा। 10 साल तक लॉस में रही हैं ऐसी ऐसी कंपनीज़, फिर जाके 11वें-12वें साल में उन्होंने जो दुनिया की टॉप कंपनीज़ में वो आ रही। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है ना वो ये है कंसिस्टेंसी। देखो आई डोंट रियली थिंक सो कि मोटिवेशन जो है वो मैटर करती है। मोटिवेशन अभी है कल नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है ना वो होती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर तो आप में डिसिप्लिन है तो मैं कहती हूँ कि आप दुनिया के वो वाहिद इंसान हो जो सारे आसमान जो है ना वो क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होगी तो आप परफेक्शन को बीट कर सकते हो। सुना है ना कि कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। अगर आपको परफेक्शन चाहिए ना तो आपको कंसिस्टेंसी अपने अंदर लानी पड़ेगी, कुछ भी हो, किसी भी हाल में हो। देखो मैं हूँ ना, मैं क्या करती थी, जैसे मैंने अपनी रील्स पोस्ट का टाइम लगा था 6 बजे, बट समटाइम्स मैं बिज़ी हूँ, क्लासेस हैं, ऑनलाइन मीडिया कहीं इवेंट में जाना है तो मैं नहीं कर पाती थी। बट मैं उस दिन अपनी रील नहीं छोड़ती थी, मैं किसी और टाइम पे पोस्ट कर दिया करती थी। अब सोचो मैंने अपने अकाउंट पे इतनी मेहनत की, इंस्टाग्राम पे कोई इतनी मेहनत की, और जब मैं अगले दिन मैं सुबह उठी हूँ मेरे पास ईमेल्स आई हैं कि भाई आपके अकाउंट सस्पेंड हो गए बिना किसी वजह। तो सोचो, बट मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार आई एम लिटरली प्राउड ऑन माई सेल्फ यार, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाओ, कंसिस्टेंसी रहो, कंसिस्टेंट रहोगे ना तो चीज़ें जो है वो ईज़िली अचीव कर सकते हो। एक तो चीज़ हो गई हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद जो है वो आता है कि आप सही लोगों को, अब जैसे आपने अकाउंट बना लिया है, कंटेंट क्रिएशन पता चल गई है, तमाम चीज़ें फिल इन कर ली हैं आपने, अब जो है यहाँ पर आप के पास राइट ऑडियंस कैसे आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये पर्सन मेरे लिए है भी या नहीं है, इसमें जो है मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि आप जाके सर्च कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप, ये तो बहुत ही कोई पुराना तरीका है बट आई डोंट रियली थिंक सो कि आपको जाके फेसबुक पर सर्च करना पड़ेगा। फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे, वो बोलेगा 4-5 लोगों को ऐड करो, बस 1-2 दिन बस 4-5 लोगों को रिक्वेस्ट भेज देना, उसके बाद धड़ाधड़ होती तुम लोगों के पास रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी, तो तुम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं अब तुम लोग को बताऊँगी तुमने लोगों को फ़िल्टर आउट कैसे करना है कि भाई कुछ जाहिर सी बात है सोशल मीडिया कुछ नॉन सीरियस पर्सन आ जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें मैं बताऊँगी आप लोगों को। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि यार मैं ख़ुद ही लोगों को सर्च करूँ तो आप कैसे कर सकते हो। आपका फॉर एग्जांपल नाम है अली, आप अली नाम सर्च कर लो, अली नेम के जितने लोग आए उनकी प्रोफाइल देखो, ठीक है। और फिर अगर आपको लगता है कि यार ये कंपैटिबल है तो फिर आप उसको चेक कर लो, उसको रिक्वेस्ट भेज दो। अब इससे होगा क्या कि जब उस बंदे, अगर आपका नाम और उसका नाम सेम होगा ना, उस बंदे के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो फ़ौरन से देखेगा यार मेरे नाम का बंदा, वो ऐड करेगा। अब वो देखेगा यार कि काम क्या कर रहा है। इससे पता है मैंने ऐसे बहुत सारी पता है सेल्स क्लोज की हैं, ऐसे मैंने बहुत सारी लीड्स को निकाला है इस तरीके से। ये मेरा सबसे पुराना मेथड था। ये आपके जैसे कि मेरा नाम ज़हरा है, आप मेरे नेम से सर्च करो, वो पर्सन आपको ऐड करके बताना यार मेरी मेंटोर का नाम भी ज़हरा है, वो ये कर रहे हैं, ये करें, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो। लोकल प्लेस का नाम सर्च कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप नाज़िमाबाद में रहते हो, सर्च करो नाज़िमाबाद, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनसे कनेक्ट करो, ठीक है। और देखो इससे होता क्या है कि आपकी वार्म कनेक्शंस बन जाते हैं। देखो एक तो होता है कोल्ड कनेक्शन, एक होता है वार्म कनेक्शन। कोल्ड कनेक्शन ये होता है कि एक पर्सन है आपको जानता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वार्म कनेक्शन ये होता है कि थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। तो अगर आप अपने नेम से, अपने मेंटोर के नेम से या किसी ऐसी जगह जहाँ पर आप पहले ही ऑलरेडी रहते हो, वहाँ से किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो, तो सबसे पहले आपका वार्म कनेक्शन बन जाता है। और वार्म कनेक्शन से आगे जाके लीड्स लेकर आते हैं, सॉरी सेल्स क्लोज करवाते हैं। इस बात को याद रखना। आगे पीपल यू मीन हो, जब आप इंस्टाग्राम बनाते हो या फेसबुक बनाते हो ना, अभी तो हम फेसबुक की बात करें तो वहीं पर ही रहते हैं। तो जब आप किसी अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है पीपल यू मेन, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं है तो आप उनको जानते हो कि वो आपके किसी फॉलोअर्स में किसी के साथ हैं, ठीक है। तो आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप भी उनकी पीपल यू मेनू में चाह रहे होगे। इससे क्या होगा कि फेसबुक जो है ना बेसिकली रेलेवेंट प्रोफाइल्स को जो है ना वो सरफेस कर रहा होता है, जिससे जो है आप अपनी रीच जो है वो बढ़ा सकते हो।
इससे अब होगा क्या कि आप जब इस वाले से जो है ना आपकी जो कनेक्शन हैं वो पर्सनलाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेम्स वगैरह के थ्रू, मेंटोर नेम के थ्रू, लोकल प्लेस के थ्रू, अगर आप ये लोकेशंस के थ्रू जब आप लोगों को कनेक्ट करोगे ना, ऐड करोगे, तो वो आपसे बहुत जल्दी जो है ना वो कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी आपसे अच्छा उनकी जो है वो कनेक्शन बनेगा और इससे आपको ही फ़ायदा होगा। अब उसके बाद एक तो ये चीज़ आ गई है कि अब तो हमने नेम्स वगैरह के थ्रू सर्च कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। मैं तभी यहाँ पर एक लाइव चीज़ तुम लोग को दिखाऊंगी किस तरीके से तुम लोग ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप डिफरेंट ग्रुप सर्च कर सकते हो। लाइक आपने ग्रुप सर्च कर लिया है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, कराची यूनिवर्सिटी लिख दिया और PCHMC लिख दिया, खाली तमाम जैसे ग्रुप्स आ जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, लोकल एरिया के, नाज़िमाबाद लिख दिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद लिख दिया, या अपने आसपास के इलाके के ग्रुप सर्च कर लिए, इंश्योरेंस या साइड से रिलेटेड ग्रुप सर्च कर लिया, एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग के ग्रुप्स निकालिए, स्टडीज़ का शौक है, बुक्स पढ़ने का शौक है, उससे रिलेटेड आपने जो है अपनी ग्रुप्स निकाले। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर आपको राइट ऑडियंस मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है जेनजीज टाइप की ऑडियंस मिलेगी, यहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे जो वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिनका माइंडसेट अच्छा होगा, यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो आपके एरिया के होंगे, तो अगर उनके पास ये तमाम चीज़ें ना भी हों तो वो आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिनकी हॉबीज़ आपसे मैच होंगी, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है उनका तो ट्रस्ट 100 से भी ऊपर जाएगा। तो अब इनका फ़ायदा होता है। अब इन ग्रुप्स में करना क्या होता है, डेली बेसिस पे जस्ट आपने 7 ग्रुप्स में पोस्टिंग करनी होती है। पोस्टिंग क्या करनी है मैं बता दूँगी। पोस्टिंग आपने मेरे लिए नहीं करनी, अपने लिए करनी है। अब वो कैसे करनी है, क्या करनी है, ये मैं बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ शेयर की हुई है कि देखो ग्रुप्स जो है लीड्स के लिए गोल्ड माइन होते हैं। मैं जो अपनी सेल्स आती है मेरे पास आती है ना, वो ग्रुप्स के थ्रू आती है। मैं फेसबुक पर काम ही नहीं करती, मैं सिर्फ ग्रुप्स का यूज़ करती हूँ और मेरे पास लीड्स बल्क में आ रही होती हैं। बट यहाँ पर एक मसला आता है कि हम सबको टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सबको टारगेट नहीं करना, ऐसे ग्रुप्स पे फोकस करना है जहाँ पर आपके आइडियल क्लाइंट्स मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर तो भाई बहुत ही होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर तो ज़बरदस्त, ठीक है। अब यहाँ पे काम क्या करना है, फेसबुक में आप पोस्टिंग कैसे कर सकते हो ग्रुप्स में, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना आप लोग खोल लो अपना फेसबुक, ठीक है। फेसबुक में जाओगे, यहाँ पर जो है आपने सर्च करना है वर्क फ्रॉम होम, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है वर्क फ्रॉम होम ने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे करना है, क्यों बोल रहे हैं ये अंकल, रुको। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर देखो नज़र आ रहा है ग्रुप्स, इस ग्रुप पे जो है क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा। इस फिल्टर के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर सर्च करना है, सेलेक्ट करना है पब्लिक ग्रुप्स। यहाँ पे सारे पब्लिक ग्रुप्स आ जाएंगे। अब तुम लोगों ने ज़्यादातर पोस्टिंग इन ग्रुप्स में करनी है, देखो इनमें नहीं करनी। 3K मेंबर यानी कि 3000 मेंबर हैं, 17,000 हैं, कोशिश करो उन ग्रुप्स में जाओ। अगर तो इन ग्रुप्स में पोस्ट नहीं, हम नहीं कर सकते, छोड़ दो। ऐसे ग्रुप्स में जाओ जिनमें 30K, बस 30K से ऊपर वाले में जाओ, 30K से नीचे वाले में नहीं है। जहाँ पर 30K से जो है ज़्यादा मेंबर्स हैं, 30K मेंबर्स हैं, बस वहीं पर ही जाओ, इससे कम वाले में मत जाना। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रुप आ गया मेरे पास, वर्क फ्रॉम होम। अब यहाँ पर तुम लोग ने एक चीज़ और सर्च करनी है, राइट समथिंग पे क्लिक करोगे ना, अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो मत करना। एडमिन्स बड़े बदतमीज़ होते हैं, नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग ने थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ये इसमें कम लोग हैं, हम इसको नहीं करेंगे। 42 मेम्बर्स हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं, नहीं करेंगे यहाँ पर हम। चलो फॉर एग्जांपल इसको लो। अब यहाँ पर हम पब्लिक पोस्ट, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फ़ोटो या वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर करोगे टैप। यहाँ पर जाके जो है ना अपनी ये पोस्टर अब कहाँ से आया, तो पोस्टर देखो तुम लोग ने बनाना है कैनवा से। मैं तुम लोग को इसके बाद बताऊँगी किस तरीके से तुम लोग अपना पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। पोस्टर ही बना ले, यहाँ पर कुछ लिखना है तो लिख लो, कोई हुक लिख लो, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ज़बरदस्त सा हुक दे देते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी अलर्ट, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं सिंपल यहाँ पे कर दूँगी इसको पोस्ट, बट अभी मैं इसको पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब मैं ऐसे देखो डायरेक्टली, अब मुझे मल्टीपल ग्रुप्स में जाना है, वहाँ जाके अलग अलग पोस्ट करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सिंपल यहाँ पे बल्कि मैंने तो यहाँ पे आई डोंट रियली थिंक सो कि ज्वाइन किया मैं। चलो इसको मैं कर दूँगी पोस्ट करने के बाद मैं कर लूँगी ग्रुप को ज्वाइन, ठीक है। मैंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से मैं कोई और दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है।
मैंने जो है यहाँ पर भी इसको कर दिया पोस्ट और मैंने कर लिया इसको ज्वाइन, ठीक है। इस तरीके से बस 5-6-7 दिन में बस 5 से 7 ग्रुप्स में आपने इस तरीके से पोस्टिंग करनी होगी, ठीक है। अब इससे जो है क्या होगा कि वहाँ से डायरेक्टली लीड्स आपने पोस्टर में तमाम चीज़ें ऐड की हुई हैं, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, इंस्टाग्राम अगर है तो वेल एंड गुड, और व्हाट्सएप नंबर, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर जो मसला आता है ना, वो अब देखो यहाँ पर आई हुई है फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास जो अभी आई हुई हैं वो लाइक 900 समथिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबको ऐड नहीं करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना बनाना है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाओगे? फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना टॉप पर जाना है, 3 लाइन्स नज़र आ रही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 3 लाइन्स पर जाओ, सबसे नीचे जाना, यहाँ पर देखना मेरा तो ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मेरा ऑन है, तो मैं लिखूँगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड पर। इस पर क्लिक करना और हम लोग का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे जैसे लोग तुम्हें ऐड करते रहेंगे ना, तुम्हें रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आपके फॉलोवर्स में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 900 समथिंग कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अब यहाँ पर तुम लोगों ने सबको ऐड नहीं करना है, मुझे फजूल लग रही है, मैंने उसको हटा दिया। हटा दो उसको भी, इसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो। प्रोफाइल चेक कर लो, अगर ज़्यादा लग रहा है तो सही है कि यार बंदा सही है, बदतमीज़ नहीं है या है काम में आ जाएगा तो उसको ऐड कर लो। ये तो होती ही फेक अकाउंट्स हैं, इनको हटा दो। और इस तरीके के देखो आपने जो है ना, देखो मैं नहीं रखती ऐसे लोगों को, देख लेते हैं इनको, ये सही है। इस तरीके के जो है आप सर्च करो। आप तो सबसे पहले आपको जाके मैं कहूँगी कि आपको जाके किसी की प्रोफाइल स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करो, उसका नाम और उसकी प्रोफाइल। नाम से ही लिखा हुआ है, अपना ही नाम लगाया हुआ है, ठीक है। कोई आई एम, कोई इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पर अगर जैसे कि ये है नाम, देखो डीपी देखो, है ना, कितना कोई फजूल बंदा है, हटा दो उसको। इस तरीके की अगर डीपी से लग रही है और नाम सही है, बिल्कुल रियल लग रहा है, कंफर्म करो बस, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप अपने पास अपनी ऑडियंस को अच्छा रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप उनके नाम से और आप जो है उनसे डीपी से उनका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कैसा है, आपके काम का है। अब देखो कितने लोग हैं जिनको मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है कि यार कौन सा मेरे काम का है, कौन सा चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, या कौन मेरा जो यहाँ पे टाइम ज़ाया करने जो आ रहा है। अच्छा, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई इस तरीके से तो हमारे पास बहुत ही लोग ज़ाया हो जाएंगे या इसी तरीके के लोग आते रहेंगे फेसबुक पे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जो अभी मैं बैठ के यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, ये काम अगर आप बैठ के करोगे तो आपके पास से फेसबुक वही आपका एल्गोरिथम आपका रिफ़्रेश होता जाएगा और सिर्फ आपको वही लोग ऐड करेंगे जिनकी रिक्वेस्ट अभी मैं कंफर्म कर रही हूँ। अभी तो मैंने न्यू अकाउंट बनाया हुआ है, ज़्यादा मैं इस पर काम नहीं कर रही थी, तो जो है मैं इसको नहीं देख पाई। अब मैं हटाती रहूँगी ना, मेरा एल्गोरिथम जो है वो सेट होता जाएगा और फिर मेरे पास ये रिक्वेस्ट आएंगी ही नहीं। शुरू में आएंगी तुम लोगों के पास भी, बट इसको इसी तरीके से बैठ के सेट करते रहना, ठीक है। चलो अब तो ये मैं देख लूँगी बाद में, सही है। ये हो गया, मैंने ग्रुप्स में क्या क्या पोस्टिंग करनी है ये भी बता दिया, कैसे है क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है हमने वो देख लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अब आपने करना क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई यार ना मेरा इसका टाइम ज़ाया हो या दोनों का नहीं हो, बस मुझे पता चल जाए कि ये बंदा सीरियस है नहीं, तो सिंपल आपने इस मैसेज को कॉपी करके भेज देना है, ठीक है। अब कैसे भेजना है और किसको भेजना है ये बता देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को सबसे तो आपको भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी आपको भेज देंगे। तो आपने इस चीज़ को नोट रखना है, ये पूरा मैसेज आपने उसको सेंड कर दिया। इससे क्या होगा, जब आपने उससे पूछा कि भाई थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग के लिए हेल्प कर रही हूँ कि वर्क फ्रॉम होम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से आपको मोबाइल फ़ोन और दिन के 2 घंटे चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बारे में जानना चाहते हैं तो येस और नो में रिप्लाई कर दो। अब ये येस और नो से क्या होगा, येस और नो से उनको जवाब देना आसान रहेगा, येस या नो को सिंपल आपको बोलेंगे, इससे फ्रैक्शन भी कम रहेगी, लेकिन इसके पास जो है इसका आपका जो रिस्पॉन्स रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब आपने रिप्लाई भेजना किसको है ये देख लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फेसबुक में। फेसबुक में जाओगे ना, फेसबुक में जाने के बाद 1 मिनट देखो, उसके लिए अपना फेसबुक खोलो। फेसबुक खोलने के बाद मैसेंजर पे जाओ। मैसेंजर पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है नोटिफिकेशंस का, ठीक है। नोटिफिकेशंस के ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर देखो ये वो लोग हैं जिनको रिसेंटली मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 10 लोगों को पकड़ो। सबसे पहले ये है, देखो ऑलरेडी मैसेज आएगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैंने एक मैसेज ये रहा, बस सॉरी कम चले गए गलती से, बस अब हट जाओ। अब यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। अब मुझे जो है यहाँ पर 1 मिनट जो है वो ठीक है, इसी तरीके से ये आ गया सिंपल। जो मेरे पास मैसेज था मैंने ये भेज दिया, बैक कर दिया, तो हो गया। ये हमारे पास नहीं है बल्कि
समटाइम्स आ जाता है इशू, तो कोई मसला वाली बात नहीं है। इनको कर दिया मैसेज, बैक कर दो, ठीक है बस। और आपने कुछ भी नहीं करना। अब इसमें से बहुत सारे लोग होंगे वो नो बोल देंगे, बहुत सारे होंगे येस। जो येस बोलेंगे उनको क्या रिस्पॉन्ड करना है, जो नो बोलेंगे उनको तो चैट ही डिलीट कर देना, फिर उनसे आगे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फजूल हरकतें करें तो उनको करो डायरेक्ट ब्लॉक, ठीक है। आपका भी टाइम बच जाएगा और इससे जो है उस बंदे को भी कोई और चवले मारने के लिए मिल जाएगा। चलो देखो, अब अगर तो आपके पास कोई आता है जो आपको बोलता है नो, तो भाई उसको हटा दो, या रिप्लाई नहीं करो, ब्लॉक नहीं करो, बस रिप्लाई करना बंद कर दो उसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई आपको कहता है येस, अब आपने उनको व्हाट्सएप पे कैसे लाना है, ठीक है। एक मैसेज मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी इस ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें हमने बताया था कि भाई तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, ये रहा मेरा नंबर, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे इंटरेस्टेड लिख के भेज दो, ताकि मैं समझ जाऊँ कि भाई आपने मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट किया या ये आप हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप पे जो कन्वर्सेशन होते हैं ना, बेसिकली पर्सनल फील कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई सेल्समैन आपसे बात करें। लोग ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे फॉलोअप उनको देते हो। तो फॉलोअप कैसे देना है, क्या करना है, तमाम चीज़ें मैं बताऊँगी। ये पूरा का पूरा मैसेज उठा के जो आप उनको भेज दोगे, ठीक है। अब उससे आ जाएंगे वो आपके व्हाट्सएप पर। अब अगर तो आपका अकाउंट है न्यू, ठीक है, यानी कि अगर आप अभी आपने कोई हाइलाइट्स नहीं डाली हैं, अभी आप कोई कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तब भी आप ये काम कर सकते हो। मतलब हाइलाइट्स बनाना इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब 2-3 हाइलाइट बना लो, अच्छी सी स्टोरी लगा लो, उसके बाद ये काम स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि फेसबुक अभी अकाउंट बनाया और ग्रुप में पोस्टिंग स्टार्ट कर दी, नो। अभी अकाउंट बनाओगे तो कल या परसों से काम करना स्टार्ट करोगे, तो फ्रेश अकाउंट होता है। और डायरेक्टली बिजनेस अकाउंट पर कन्वर्ट करोगे, प्रोफेशनल पर कन्वर्ट करोगे, तो जो है वो फिर स्पैम में चला जाएगा, उससे जो है फिर बहुत सारे मसले हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी नहीं कर सके, अभी अगर बना लिया तो ये कि फिर उसको नेक्स्ट डे जो है वो यूज़ करना। अब आप अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पहले किसी को भी डीएम भेजने से रिक्वेस्ट फ्रेंड एक्सेप्ट करो और लोगों को भी भेजते रहो, लेकिन उनको डीएम मत करना। डीएम करने से पहले जैसे बताओ, वो आपके उसमें ऐड हो जाएंगे ना, तो वो फिर आपको आपकी चीज़ें देख रहे हो, वो फिर आपके स्टेटस वगैरह देख रहे होंगे ना, तो फिर जब आप बाद में जाकर उनको डीएम करोगे ना, तो फिर वो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो डीएम में हम हमेशा मेंशन करते हैं कि भाई जाके मेरे हाइलाइट्स विजिट कर लो, क्योंकि हाइलाइट्स ही नहीं है, बंदा क्या ही विजिट करेगा। तो उससे पहले हाइलाइट्स कैसे बनानी, तमाम चीज़ें मैं बता दूँगी। अब आपने करना कि अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने रिलेशनशिप को आपने वार्म अप करना होगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो जाके किसी की पोस्ट पे, ठीक है। जो जिनको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे, ऐसी बात है, एक्सेप्ट करें, उनके भी तो पोस्ट आएंगी ना, शो होंगी फीड में, तो उस पर अच्छे अच्छे से कमेंट्स डाल दो, कुछ भी कर दो। अपनी स्टोरीज पे फॉलोअप रखो, यानी कि जो मैं चीज़ें शेयर करूँगी, बताऊँगी कैसे लगानी है, क्या लगानी है, किस तरीके से लगानी है, कब लगानी है, हाईलाइट्स कैसे बनानी है, ये तमाम चीज़ें मैं सिखाऊँगी। तो डेली बेसिस पे बस 3 ही स्टोरी लगाना, उससे हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो जब लोगों को जब डीएम करोगे, फिर उनके बाद जो है उनको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करना शुरू करना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक था यहाँ पर। अच्छा देखो, अगर तो आप तो यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो आप वॉइस नोट कर सकते हो, जिसको मैंने अलग से स्लाइड में क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो जब कोई आपसे आपके काम के बारे में पूछेगा ना, तो आप उनको बड़े बड़े टेक्स्ट नहीं करो। अगर आप कर सकते हो, अगर आपके लिए आसानी है, तो फिर आप उनको वॉइस नोट भी एंड कर दो। इससे होगा क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार हाँ, पीछे कोई रियल में बंदा मौजूद है, इससे ट्रस्ट होगा और कनेक्शन इंस्टेंटली बन जाएगा, इंगेजमेंट अच्छी आती है। क्योंकि लोग ज़्यादातर मैसेजेस को रीड करना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो वॉइस नोट पूरे सुनते हैं। और उसी में आप फिर अपने वॉइस नोट में बोल दो कि भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो और इंटरेस्टेड लिख के भेज देना। ऐसे कैसे क्या होगा, अच्छा मैं जल्दी काम करती हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर सकती ज़्यादा। तो ये कि अगर आप लड़के हो तो आप कर सकते हो, अगर आप लड़के का मसला तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन बड़े लंबे मैसेजेस नहीं होने चाहिए। जिसके मैंने ऊपर अपने रिप्लाई दिखाए थे, शॉर्ट मैसेजेस हैं, डायरेक्टली टू द पॉइंट बात हो रही है तो वैसे ही करो। लेकिन अगर वॉइस नोट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, तो गो फॉर इट, ठीक है, करना है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा टाइम टू क्लोज, यानी कि अगर तो यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल अपना ऑर्गेनाइज कर लिया, राइट पीपल मिल गए हैं, लीड्स को वार्म अप कर लिया है, व्हाट्सएप रिलेशन बन गया है, व्हाट्सएप पर आ गई हैं, तो यानी कि आपकी फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुकी है। अब आपने करना क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास तमाम चीज़ें आ गई, हमने प्रोफाइल रेडी कर ली, प्रोफेशनल प्रोफाइल है हमारी, ट्रस्टवर्दी प्रोफाइल है, ठीक है। लीड्स हमें मिल गई हैं, ग्रुप्स के थ्रू हम ले आए, या हमने जो भी स्मार्ट का जो स्ट्रैटजीज लगाई हैं उनके थ्रू लीड्स भी आ गई, कॉन्वर्जेसन भी हमने कर ली व्हाट्सएप पे, उनको हमने कनेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप पे हमारे पास आ गए। व्हाट्सएप पे आने के बाद अब दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी कि भाई क्लोज़ कैसे करें, तो इसके लिए क्लाइंट डीलिंग का पूरी एक ट्रेनिंग मौजूद है, वो लास्ट में मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट डीलिंग आपकी लास्ट में आती है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका लास्ट स्टेप जो है क्लाइंट डीलिंग का है, यानी कि इसमें आपने उसको डील कैसे करना है, अपने पास क्लोज़ कैसे करोगे, गाइड कैसे करोगे, ट्रेनिंग्स कैसे दोगे, अर्निंग कैसे जनरेट होगी, ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाएंगी लास्ट सेशन में। तो ये तमाम चीज़ें हो गई आपकी फेसबुक पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो मसला आता है ना,
कंटेंट क्रिएशन पे मैं बहुत ही बार ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, बहुत ही बार मल्टीपल चीज़ें मैं सिखा चुकी हूँ। तो वही तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर अगेन शेयर करूँगी, बताऊँगी, समझाऊँगी, न्यू स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या है, कैसे कंटेंट बनाना है, ठीक है। अपना कंटेंट प्लान कैसे कर सकते हो कि पूरा दिन बैठ के कंटेंट नहीं बनाना पाए डेली बेसिस पे, इजीली उसको कर सको। तो ये तमाम चीज़ें इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में देखेंगे। अभी इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग का जो टास्क है ना वो ये है कि इस ट्रेनिंग को देखो, नोट्स बनाओ, मुझे क्वेश्चन पूछो जो भी आ रहा है। उसके बाद इसमें तुम लोग को जो मैं टास्क दे रही हूँ ना वो ये है कि जो अभी मैंने पोस्टर यहाँ पे डिज़ाइन किया था, अपना दिखाया था, कैनवा का यूज़ करो। उस पोस्टर को तुम लोगों ने जो है वो बनाना है और मुझे मेरे पर्सनल डीएम में, पर्सनल व्हाट्सएप चैट में सेंड करना, और मैं फिर बताऊँगी कि वो सही है या नहीं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है।